नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाले में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, और आगे भी चाहे रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो, एएलपी का एग्ज़ाम हो, या उत्तराखंड में कोई एग्ज़ाम हो, या यूपी में एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है, कुछ गडेरिए अपनी भेड़ें चरा रहे थे। यदि ज़मीन पर कुल सिर 60 और पैर 230 हों तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इतनी धांसू और स्मॉल ट्रिक है आपके लिए कि 10 सेकंड से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने में नहीं लगेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक तरफ लिख दीजिए गडरिए, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए यहाँ पे भेड़, ठीक, और यहाँ पे लिख लीजिए उनके सिर और यहाँ पे उनके पैर। ठीक, अब देखिए जब गडरिए होते हैं, गडेरिए का कितना सिर होगा, एक ही सिर होगा। भेड़ का भी कितना सिर होगा, एक ही होगा। एक गडेरिए के पास कितने, 2 पैर होंगे, और एक भेड़ के पास कितने होंगे, 4 पैर होंगे। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि सारे के सारे क्या हैं, भेड़ें हैं ही नहीं, मान लेते हैं हम यहाँ पे। हम क्या मानते हैं कि सारे के सारे क्या हैं, गडेरिए ही गडेरिए हैं। ठीक है, अब सारे अगर गडेरिए होंगे, यदि सारे गडरिए हों, ठीक है, यदि क्या हो, सारे के सारे गडरिए हों, तो क्या सिरों की संख्या कितनी होनी, तो पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या कितनी होगी, सारे के सारे गडेरिए होंगे। तो देखिए एक गडेरिए कितने पैर हैं, 2 पैर हैं, और सारे के सारे गडेरिए 60 सिर टोटल हैं, तो 60 गुणा एक गडेरिए के 2 पैर। ठीक है, तो होने चाहिए कितने चाहिए, 120 पैर, लेकिन पैर हैं कितने, पैर हैं 230। ठीक है, और वो किसके, यानी जो अब बचे हुए पैर हैं वो किसके होंगे, वो इन भेड़ों के होंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या 230 पैर हैं। ठीक, और लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे अगर सारे गडरिए हैं तो होने कितने चाहिए थे, 120 पैर। तो बचे हुए पैर कितने हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बचे हुए पैर, बचे हुए पैर, बचे हुए पैर कितने हैं हमारे पास। ठीक, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 230 में से 120 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे बचे हुए पैर कितने आ रहे हैं, 110 पैर। यानी ये 110 पैर किसके होंगे, ये होंगे इन भेड़ों के। ठीक है, अब एक भेड़ के पास कितने पैर एक्स्ट्रा हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड दे देते हैं। आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 55। यानी ये जो निकल के आए हमारे पास, तो भेड़ों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे भेड़ों की संख्या हमारे पास हो गई यहाँ पे कितनी, 55। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया। यही हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, देखिए कितना आसान मेथड था एकदम ही। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। हमसे कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। तो यहाँ क्या है, बकरियां और तोते। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ आप तोते लिख दीजिए और यहाँ आप बकरियां लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ बकरियां लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या लिखना है, उनके सिर लिखने हैं और उनके पैर लिखने हैं। ठीक है, तो अब उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 35, और पैरों की संख्या कितनी है, 90। तो सिर तो दोनों का एक ही होगा, तोते का भी एक सिर होगा, बकरी का भी एक सिर होगा, लेकिन पैर तोते के पास 2 होंगे और बकरी के पास कितने होंगे, 4 होंगे। 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 पैर एक्स्ट्रा हैं क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं कि सारे के सारे जो कम वाले हैं ना, जिनके पैर कम हैं, सारे के सारे वो मान लीजिए आप। ठीक है, माना सारे तोते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, तोते हैं। अब अगर सारे तोते हैं तो उनके पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो पैर होंगे, तो पैर कितने होंगे, देखो सर कितने हैं, 35 हैं, और एक पैर, एक तोते के 2 पैर हैं, यानी कि क्या 70 पैर होने चाहिए। 70 पैर है, लेकिन हैं कितने, 90 पैर। तो यानी कि कितने पैर ज़्यादा हैं ना, कितने पैर ज़्यादा हैं, हमारे पास पैर ज़्यादा हैं 90 माइनस 70, यानी कि क्या 20 पैर हमारे पास क्या है, ज़्यादा हैं। और वो 20 पैर किसके होंगे, इन बकरियों के होंगे। और कितने पैर ज़्यादा हैं, 2 पैर ज़्यादा हैं बकरियों के, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वल टू 10। यानी जो बकरियों की संख्या यहाँ पे आ गई, बकरियों की संख्या कितनी निकल के आई हमारे पास, बकरियों की संख्या निकल के आई हमारे पास कितनी, 10। और हमसे पूछा क्या गया था, किसके पैरों, तोतों की संख्या पूछा गया था। अब जो बचे हुए होंगे, देखिए 35 क्या थे, तोतों की संख्या क्या हो जाएगी, अब तोते की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 35 हमारे पास क्या थे, सिर थे। ठीक है, उसमें से क्या है, बकरियां कितनी हैं, 10 हैं, तो यानी बचे हुए क्या होंगे, तोते होंगे, और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नंबर सिस्टम का एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं जो क्या लगातार पूछा जा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर सवाल है कि 7 +
रूट 7 प्लस रूट 7 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस सवाल को कैसे टैकल करना है, देखिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। अगर ऐसी सीरीज़ बनती है तो हमें क्या याद रखना है कि ये होता है 1 + 1 + 4a/2a। ठीक है, a क्या होगा यहाँ पे, a होगा यहाँ पे ये 7। ठीक, तो हम सीधे सीधे यहाँ कर देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 × 7। ठीक, ये रूट के अंदर आएगा अपॉन 2, a की जगह हमने क्या रखा है 7 रख दिया यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 7 × 28 और 29 29/2। अब कई बार ये ऐसे क्वेश्चन में होता है, ये वैसे क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, रेंज भी पूछ ली जाती है। ठीक है, कि ये किस किस ऑप्शन में आपको रेंज दे देगा, किस किस रेंज के बीच में आएगा। तो ये किस किस रेंज के बीच में आएगा, ये आएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला एक नंबर ले लेते हैं हम 29 से पहले वाला जिसका पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद वाला एक नंबर ले लेते हैं हम जो पूर्ण वर्ग बन जाता है। इसके बाद क्या आएगा 29 के 36 आएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी 1 + 5/2 1 + 6/2, यानी कि 3 से लेके कहाँ तक हो जाएगी ये रेंज, x की वैल्यू 3.5 तक। ठीक, तो अगर रेंज पूछता है तो हमारे पास क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, और अगर सीधा आंसर पूछता है तो हमारे पास क्या होगा, ये आंसर होगा दोस्तों। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, a+a+a+ अगर रूट के अंदर सीरीज होगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 1 + 1 + 4a/2 दोस्तों। ठीक है, आइए अब अगर और भी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है तो हमें ये कैसे करना है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या 12 + 12 + 12 क्या रूट के अंदर है। एक तो तरीका यही है कि हम क्या करें, यहाँ पे 1+ वाला फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब क्या हो रहा है, फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं। अगर ऐसा हो जा रहा है कि क्या उस नंबर के हमारा फैक्टर बन जा रहे हैं और उनके बीच का अंतर कितना है, यदि a के बीच के दो गुणनखंड के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो, तो बड़ा गुणनखंड क्या होगा, आंसर होगा ऐसे प्लस वाले में। ठीक है, जैसे कि देखिए 12 के फैक्टर बन जाते हैं क्या 4 × 3, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आता है 1 है ना, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, 4 और 3 के बीच का अंतर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है, यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, ये 12 है हमारे पास, इसका हमने क्या लिखे, इसके गुणनखंड हो गए 3 और 4, और इनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास, इसके बीच का अंतर है हमारे पास 1। तो ऐसी स्थिति में जो आंसर होगा हमारे पास, ठीक है, वो क्या होगा, जो बड़ा नंबर है प्लस वाले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा हमारे पास 4। ठीक है, तो याद रखनी है, नोट आप कॉपी में नोट करते रहेंगे अपने, यदि a के बीच दो गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो तो बड़ा गुणनखंड क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इनके फैक्टर देखेंगे, यहाँ पे 12 की जैसे 3 और 4 फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, और बड़ा गुणनखंड क्या होगा, आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था ना, 7 वाले क्वेश्चन में क्या इसके गुणनखंड नहीं बन पा रहे थे, 7 के गुणनखंड क्या होते हैं 1 × 7 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या एक अंतर नहीं है दोनों के बीच का ना, यहाँ क्या है एक अंतर नहीं है दोनों के बीच का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमें दिया गया है कि अब क्या है, माइनस में क्वेश्चन दे रखा है कि 8 - 8 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस वाले में क्या हमें फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है दोस्तों। अगर माइनस वाली सीरीज़ है तो फॉर्मूला क्या होगा, -1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2। ठीक है, जो प्लस वाला क्वेश्चन था मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो प्लस वाला क्वेश्चन था उसमें क्या फॉर्मूला था, आगे से माइनस नहीं था बस यहाँ पे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आगे से माइनस आ गया है यहाँ पे। ठीक है, 1 के आगे माइनस आ गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 + 1 + 4a/2। ये हम फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। और a क्या होगा यहाँ पे, a हमारे पास यहाँ पे है 8, तो हम यहाँ रख देते हैं -1 + 1 + 4 × 8/2 इक्वल टू, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो गया हमारे पास -1 + 8 चौको 32 और 1 33/2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे आंसर मिलेगा दोस्तों। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसी के बीच अगर रेंज पूछ देता है तो रेंज मैंने क्या बता रखा है आपको, अगर ये पूछे कि किसके बीच में आएगा इसका उत्तर, तो मैंने क्या बता रखा है आपको क्या करना है, एक जस्ट इससे पहले वाला ऐसी संख्या लेनी जिसका पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो वो संख्या क्या होगी 25 होगी। ठीक, /2, और इसके बाद वाली एक संख्या लेनी जिसका पूर्ण वर्ग बन जाता है, 33 के बाद क्या आएगा 36 आएगा। ठीक, /2, तो रेंज क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास सॉल्व हो के आएगा -1 + 5/2
और ये क्या आएगा -1 + 6/2। तो रेंज क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2 और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 और 2.5 के बीच होगी। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, इस सीरीज़ को रूट के अंदर क्या मल्टीप्लाई में दे रखा है सब जगह। ठीक है, क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है। अभी तक हमने देखा था प्लस में दे रखा था, माइनस में दे रखा था, अब मल्टीप्लाई में दे रखा है। ठीक, अगर मल्टीप्लाई में सीरीज़ को देता है तो हमें क्या करना है। ठीक, तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर मल्टीप्लाई में कोई भी सीरीज़ हो तो फॉर्मूला होगा हमारे पास 2a 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। यहाँ पे क्या है, a क्या है, यहाँ पे 8 होगा जो नंबर अंदर है, और n क्या है यहाँ पे, जिस टर्म तक हमें आंसर को निकालना है। तो क्या होगा, n क्या होगा यहाँ पे 7 है। हम क्या सीधे इसे क्या करें, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए a क्या हो गया, 8 की पावर क्या हो गया 2 की पावर 7, n की वैल्यू 7 है, -1 अपॉन 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे आंसर। इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 7 हमारे पास कितना आता है, 128 आता है। ठीक है, -1 अपॉन ये क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर 7। तो ये क्या हो गया हमारे पास 8 की पावर 127 अपॉन 128। तो हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 7th टर्म तक ना निकालता, ठीक है, हमसे कह देता कि जो आंसर है वो निकालो कहाँ तक, इस तरीके से देगा, माना कि हमें इस तरीके से दे देगा रूट के अंदर, और कहाँ तक आएगा हमसे, कहाँ तक निकालो इसे, इन्फिनिटी तक निकालो। ठीक है, अब ये बहुत आसान है। यहाँ पे जब भी हमें ऐसी सीरीज़ को इन्फिनिटी तक निकालने मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है ना, आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है, जो ए होता है ना, जो ऐसी सीरीज़ अगर है तो जो ए है हमारे पास, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिना देखे सीधे सीधे क्या लिखना है, आंसर 8 लिख देना है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कितनी आसान ट्रिक थी। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आगे भी आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक के साथ आते रहेंगे। ठीक, तो धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।